आपने कभी सोचा है कि शेर और मच्छर या दूसरे कीड़ों में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब शेर होगा। पर क्या आपको पता है इस दुनिया में हर साल शेर से औसतन 70 लोगों की जान जाती है, पर मच्छर की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। और वो संख्या क्या है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज हम आपसे इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं इस दुनिया में मौजूद करोड़ों कीड़ों में से निकलकर हमारे लिस्ट में अपनी जगह बनाने वाले दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कीड़ों के बारे में। द बुलेट एंट। दोस्तों, हमारी दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी चींटी जिसे हम बुलेट एंट के नाम से जानते हैं, और ये हमारी लिस्ट में अपनी इस पहचान की वजह से नहीं बल्कि ये अपनी जानलेवा बाइट की वजह से इस लिस्ट में मौजूद है। इसकी बाइट का शिकार हुए लोग बताते हैं इसके काटने से ऐसी तकलीफ होती है जैसे कोई गोली मार दी हो। यही वजह है कि इसका नाम बुलेट एंट पड़ गया होगा। इसके काटने से होने वाले दर्द का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसके काटने पर मधुमक्खी से काटने से लगभग 30 गुना ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा इसे 24 आवर एंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके काटने से 24 घंटे तक दर्द होता रहता है। इन चींटियों के एक ग्रुप में 100 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं और ये जमीन में बिल बनाने की बजाय ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहती हैं। ये चींटियां खुद को शिकारियों से बचाने के लिए एक बदबूदार तरल छोड़ती रहती हैं, जिससे बदबू की वजह से इन्हें कोई दूसरा जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता। पर ये किसी भी खाई जा सकने वाली चीज को अपना शिकार बनाने में जरा भी संकोच नहीं करती हैं। तो दोस्तों, इनके पेन से बचने के लिए इनसे दूरी बनाए रखने में ही फायदा होगा। बॉट फ्लाई। दोस्तों, अगर आप किसी एडल्ट बॉट फ्लाई को देखेंगे तो यही सोचेंगे कि भला इनसे हमें क्या खतरा हो सकता है, और कुछ हद तक आप सही भी हो, क्योंकि एडल्ट की बजाय हमें इनके बच्चों से खतरा होता है। अधिकतर जानवरों के बच्चों से हमें डर नहीं लगता, लेकिन बॉट फ्लाई के केस में उल्टा होता है। इसके लार्वा को सरवाइव करने के लिए किसी दूसरे जीव की जरूरत होती है, और ये उस जीव की स्किन पे आने के बाद उसके अंदर घुस जाता है, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। दोस्तों, फीमेल बॉट फ्लाई अपने अंडों को किसी होस्ट यानी अपने शिकार की स्किन पर दे देती है, और फिर उनमें से लावा निकलकर होस्ट की स्किन के अंदर घुस जाता है, जहां ये 7 दिनों तक रहता है। इससे होने वाली तकलीफ को आप ऐसे समझ लो कि इसकी हर एक मूवमेंट का एहसास होस्ट को होता रहता है, जो बहुत ही तकलीफ वाला एहसास होता है, और इस तकलीफ को सह ना पाने पर कभी कभी होस्ट की मौत भी हो जाती है। पर दोस्तों, अगर आप सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में नहीं रहते हो तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वहीं पाई जाती है। फ्लीज। दोस्तों, ये है फ्लीज यानी पिस्सू, जो हमारी इस लिस्ट में मौजूद दूसरे कीड़ों के मुकाबले काफी छोटा होता है। इतना छोटा होने के बाद भी कभी कभी ये जानलेवा साबित हो जाता है, और ये जानलेवा इसलिए नहीं होता कि इसकी बाइट से इसके होस्ट को खुजली होती है, बल्कि ये अपनी खुराक के लिए होस्ट का खून चूसते हैं, और ये एक बार में अपने बॉडी वेट से 15 गुना ज्यादा खून चूस लेते हैं। और जब होस्ट में इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो होस्ट में खून की कमी से उसकी जान भी चली जाती है, और इनका शिकार गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, चूहा, यहाँ तक कि इंसान भी हो सकते हैं। दोस्तों, इनकी इतनी संख्या इनकी फीमेल्स की वजह से होती है, जो कि अपनी लाइफ में 2000 से ज्यादा अंडे देती हैं, जिससे इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ती है। द फायर एंट। दोस्तों, हमारी दुनिया में अब तक फायर एंट की 285 तरह की प्रजातियां पाई जा चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर से हमें कोई खतरा नहीं होता। पर दोस्तों, कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी खाने योग्य चीज को चट कर जाती हैं, फिर चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा। फायर एंट अपने शिकार को बार बार आकर छोटे छोटे टुकड़े करके उठा ले जाती हैं, और फिर दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ती हैं। इन फायर एंट्स के काटने पर बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, और बार बार काटे जाने पर विक्टिम को एलर्जी भी हो जाती है। दोस्तों, हर बार काटने पर विक्टिम की बॉडी में कुछ मात्रा में इनका जहर भी पहुंचता रहता है, जिससे दाने, खुजली, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत होती रहती है। इसके अलावा इन चींटियों में एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने की क्षमता होती है, जिससे ये लगभग हर जगह जिंदा रह सकती हैं। दोस्तों, ये अपना घर किसी पेड़ या किसी पत्थर के नीचे बनाती हैं। किसिंग बग। दोस्तों, इस कीड़े के नाम को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई क्यूट सा जीव होगा, पर ऐसा नहीं है। ये अपने एक बाइट से किसी भी हेल्दी इंसान को बीमार कर सकता है। दोस्तों, किसिंग बग भी जिंदा रहने के लिए इंसानों और दूसरे जीवों के खून पर निर्भर करता है, और ये उस वक्त अटैक करता है जब कोई इंसान सो रहा होता है। ऐसे में ये इंसानों के होठों पर बैठ के उनका खून पीने लगता है, जिस वजह से इसे किसिंग बग कहते हैं। एक बार खून पी लेने के बाद ये एक तरल पदार्थ छोड़ता है, जो बाद में विक्टिम के लिए कुछ समय या कभी कभी जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होते हैं, जो चागोस नामक बीमारी पैदा कर देता है। दोस्तों, इस बीमारी की वजह से विक्टिम की मौत भी हो जाती है,
इसके अलावा इस बग की वजह से हर साल दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा मौतें हो जाती है। इनमें से ज्यादातर मौतें 20 साल से ऊपर के व्यक्तियों की होती है। जायंट जैपनीज हॉर्नेट। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नॉर्मली जापान में पाया जाता है और जापान के अलावा उसके आसपास के कुछ एशियन देशों में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा ये साइज में भी दुनिया भर में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे हॉर्नेट या मधुमक्खी से काफी बड़ा होता है। इसकी लंबाई 3 इंच तक हो जाती है, जिस वजह से इसे जायंट हॉर्नेट कहते हैं। दोस्तों, इनकी संख्या लगभग 20 होने पर ये मिलकर मधुमक्खी के छत्ते पे मधुमक्खियों पे कब्जा कर लेती हैं, यानी मधुमक्खियों को भगाकर उनके छत्ते पर कब्जा कर लेती हैं। दोस्तों, ये जैपनीज हॉर्नेट सिर्फ मधुमक्खियों को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इनके जहर से कई इंसानों को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से सिर्फ कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो जाती है। इसका जहर बॉडी में जाते ही ह्यूमन टिश्यूज को खाना शुरू कर देता है, जिससे कुछ ही देर में इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, इसके काटने की वजह से हर साल दुनिया भर में लगभग 40 से ज्यादा मौत हो जाती है। जेट्स फ्लाइज। दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली जेट फ्लाई अपनी ही एक बाइट से किसी भी इंसान में ऐसा पैरासाइट इंजेक्ट कर देती है जिससे उस इंसान में स्लीपिंग सिकनेस की शिकायत हो जाती है। ये बीमारी सुनने में तो ज्यादा बड़ी नहीं लगती, पर इससे पीड़ित इंसान की मौत होने के काफी चांसेस होते हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण बुखार, सर दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, पर जब मामला सीरियस हो जाता है तो इंसान को याददाश्त में प्रॉब्लम और नींद न आने की शिकायत होने लगती है, जैसा कि इस बीमारी का नाम भी है। और इन लक्षणों को आने में 1 हफ्ता लग जाता है, जिससे इलाज में देरी भी हो जाती है और इससे मौत का खतरा और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इससे दुनिया भर के इंसानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप पर पाई जाती हैं, जहां इससे 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, इतनी ज्यादा मौत होने के बाद सरकार की कोशिशों से इसे कंट्रोल किया जा चुका है और अब इससे मरने वालों की संख्या काफी कम हो चुकी है। किलर बीज। दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी पर मधुमक्खियों की बहुत ही ज्यादा प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें से हर एक प्रजाति एक दूसरे से कम या ज्यादा ही सही जानलेवा जरूर होती हैं और इनकी वजह से हर साल काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और दोस्तों, इन्हीं में से एक है किलर बी, जो कि अपने नाम से ही काफी खतरनाक लगती है। ये मधुमक्खी दूसरी सभी मधुमक्खियों से ज्यादा अग्रेसिव होती हैं, जो एक बार किसी के पीछे पड़ जाएं तो फिर उसका पीछा 1 मील तक करती चली जाती हैं। इतनी देर में बहुत से लोग थककर गिर जाते हैं और फिर शुरू होता है इनका अटैक। नॉर्मली 2-4-20 के काटने से तो बस एलर्जी ही होती है, पर अगर इनके झुंड ने किसी पर हमला कर दिया तो इनके काटने पर उस इंसान के शरीर में जहर की मात्रा बढ़ जाने की वजह से मौत भी हो जाती है। और दोस्तों, इन अफ्रीकन किलर बीज के काटने की वजह से हर साल दुनिया भर में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। एक बार इनका हमला होने पर बचने के चांसेस काफी कम होते हैं, तो दोस्तों, इनसे बचने के लिए हमें इनसे काफी दूरी बनाए रखनी चाहिए। द टिक। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन छोटा सा जीव होता है जिसे टिक के नाम से जाना जाता है। ये एक पैरासाइट है जो नॉर्मली पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियों पर पाया जाता है, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं और हर जगह इनकी कोई न कोई प्रजाति पाई जाती है। ये अपने साथ साथ एक बैक्टीरिया को भी कैरी करते हैं, जो कि कमजोरी, नसों में अकड़न, बुखार और हेडेक जैसी परेशानियों को पैदा करता है। और दोस्तों, ये लक्षण आने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। वैसे इसका इलाज पॉसिबल है क्योंकि इसका एंटीडोट मौजूद है, पर अगर समय से इलाज ना मिल पाए तो ये मौत का कारण भी बन जाता है, क्योंकि इससे लंग्स में दिक्कत और ब्रेन डैमेज भी हो जाता है। मॉस्किटोज। दोस्तों, वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी इस लिस्ट में मच्छर को नंबर 1 की पोजीशन क्यों मिली है, क्योंकि दुनिया भर में इससे ज्यादा इंसान की जान लेने वाला दूसरा बग कोई भी मौजूद नहीं है। और दोस्तों, ये अपने साथ साथ कई जानलेवा बीमारियों को लेकर चलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस छोटे से जीव की वजह से दुनिया भर में हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। WHO के अनुसार दुनिया में हर 30 सेकंड में एक बच्चा इसके द्वारा फैलाए गए मलेरिया की वजह से मर जाता है, क्योंकि ये मलेरिया के जर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं और अपने काटने की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाते रहते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा मलेरिया के केसेस हर साल दर्ज होते हैं। इसके अलावा येलो फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू जैसी कई बीमारियों को फैलाने का काम भी यही करते हैं, जिस वजह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेने वाला जीव बन जाता है। दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से कितने कीड़ों के बारे में पहले से जानते थे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।